नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। एनसीईआरटी सार संग्रह जो सीरीज चल रहा है, तो उसी क्रम में दोस्तों आज का टॉपिक है वैदिक काल। जी हाँ, हमने एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें मैं एनसीईआरटी सार संग्रह से सारे सब्जेक्ट को कवर कराऊंगा। उससे क्या होगा कि आप चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बिहार एसएससी, रेलवे, आरपीएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से इसको समझते हुए चलें तो बने रहिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, ये नहीं कि इतना ही है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आपको कराऊंगा। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, उसका अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। आपके सामने ऑप्शन दे देगा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान, या दो तीन ऑप्शन और दे देगा। तो ध्यान रखिएगा कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है ज्ञान। सबसे प्राचीन वेद, देखिए 4 वेद हैं, आपको पता है ना। तो उसमें सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना अगर बात की जाए तो वह है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक ना। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि आर्य का अर्थ क्या होता है। पूछा हुआ प्रश्न है, आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य शब्द से क्या तात्पर्य है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं, यहां पर कंफ्यूजन होता है। देखिए, मंडल की बात की जाए तो 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। वहीं अगर सूक्त की बात की जाए तो सूक्त है 1028 यानी 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल और सूक्तों की संख्या 1028 है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। वेद त्री, जी हाँ, लिखा आएगा वेद त्री में आते हैं। कौन कौन आते हैं वेद? तो वेद त्री में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। वेद त्री में अथर्ववेद नहीं आता है, इसको ध्यान रखना है। वेद त्री में अथर्ववेद को नहीं रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है? यज्ञ संबंधी, जो पहले यज्ञ होता था या अभी भी जो यज्ञ होता है, तो उसके कानून, उसका नियम जो है वह किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। याद कैसे करेंगे? या से यज्ञ और या से यजुर। ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, है ना। जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण तो आपका यह है अथर्ववेद में। किसमें है बच्चों? अथर्ववेद। ऋग्वेद का वह मंडल जो सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो आपको पता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। पूछा हुआ है। नचिकेता और यम, नचिकेता और यम का संवाद जो है वह कहाँ है दर्शाया गया है? तो कठोपनिषद में इसका जिक्र किया गया है। नचिकेता और यम के संवाद का जो है चर्चा वह कठोपनिषद में है। ध्यान दीजिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के थे? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वह कैकेयी के थे। कहाँ के थे? कैकेयी नामक स्थान से थे। कैकेयी नामक स्थान के राजा थे वो। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा कहाँ है? तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा जो है वह है उपनिषद में। कहाँ है भाई? उपनिषद में। ध्यान दीजिएगा। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, यानी कि वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार किस नदी का प्रयोग हुआ है? तो वह हुआ है सिंधु। सबसे अधिक बार पूछे तो सिंधु, और सबसे पवित्र नदी कहे तो सरस्वती होगा। ध्यान दीजिएगा। संगीतमय वेद कहलाता है। तो संगीतमय वेद सामवेद, स से संगीत और स से साम, आपको याद रखना है। स से संगीत और स से साम। इसको ऐसे भी पूछता है कि गाया जा सकने वाला वेद है ना, तो सामवेद। ध्यान दीजिएगा। कास्ट सिस्टम किस वेद में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कास्ट सिस्टम है। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ध्यान दीजिएगा। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक जो देवता थे उनका पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। किसे? बृहस्पति को। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ प्रथा का वर्णन मिलता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। ईरान से भारत में आए आर्यों का वर्णन, यह बोगाज कोई अभिलेख पूछे तो बताएंगे कि ईरान से भारत आए आर्यों का वर्णन है इस बोगाज कोई अभिलेख में। गोत्र शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ? तो गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। याद कैसे करना है? गा से गोत्र, और ऋग्वेद में भी आपको यहाँ गा दिख रहा होगा, है ना, आधा गा। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्र माना जाता था। उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है।
उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का जो केंद्र था वह था अंग और मगध। अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास था, किस पर था भाई? तो जनता कर्मकांड और बलि पर विश्वास करते थे ऋग्वेद में। तो ध्यान दीजिएगा, किसमें? ऋग्वेद में। दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो उस नदी का नाम है रावी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। यह भी पूछता है कि दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ध्यान दीजिएगा, यह परुषणी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। अगर रावी के जगह परुषणी भी ऑप्शन रहे तो ध्यान देना है, आपको भूलना नहीं है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वह सबसे पुराना है? तो गोत्र मंडल, जो 2 से 7 तक है। जी हाँ, गोत्र मंडल 2 से 7 तक है, यह सबसे पुराना है। 1 से भी पुराना है, 2 7 तक, है ना। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत, भाई आर्य जो थे वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे? तो आर्य जो थे वह जीवन यापन के लिए पशुपालन और कृषि से ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो ध्यान देना है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैदिक युग का प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम? तो वंशानुगत शासन प्रणाली है। वैदिक युग का प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली है वह वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली है। आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है भैया? तो अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद, अथर्ववेद। ओके। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में? तो यह भी अथर्ववेद में। देखिए, अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी जिक्र है और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है इसी अथर्ववेद में। तो यहां भी ध्यान देना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल। कैसे याद करना है? गायत्री, त्री मतलब 3, है ना, और 3 से 3रा मंडल, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से? तो भागवत गीता जो मूल रूप से थी वह संस्कृत में थी। किस भाषा में? संस्कृत में। ध्यान देना है। वहीं सत्यमेव जयते पूछता है कि कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहां पर आपको ऑप्शन देके फंसाएगा, कहीं दे देगा कठोपनिषद से, तो ध्यान देना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि पूछता है तो ब्राह्मी लिपि बताएंगे कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। ध्यान देना है। आगे, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे। जीविकोपार्जन के लिए जो वेदों का पाठ कराते थे, मतलब पढ़ाते थे, जैसे शिक्षा के तौर पर, है ना, उनको क्या कहा जाता था? तो उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। मतलब अपने जीवन यापन के लिए वह पढ़ाते थे पाठ वेदों का। पहले तो वेद की ही पढ़ाई थी, तो उसको पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। तो ध्यान देना है, ठीक ना। तो इतने प्रश्न थे। इसके अलावा चलिए और भी हम लोग प्रश्न है उसको ले लेते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न है देख लेते हैं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। यह भी ध्यान देना है। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो वह ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय, और यह ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद का है। ध्यान देना है, आगे चर्चा करेंगे। शुल्ब सूत्र किस विषय की पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है वह मैथ यानी गणित की पुस्तक है। किसकी? गणित से इसका संबंधित है, यानी ज्यामिति से। ध्यान देना है, किससे? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र का संबंध ज्यामिति से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असतो मां सदागमया, है ना, आपने बचपन में जब स्कूल में पढ़ा तो प्रार्थना के रूप में गाया होगा ना, असदो मां सदागमया तमसो मां ज्योतिर्मय। तो यह जो है यह कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है बृहदारण्यक से। कहां से? बृहदारण्यक से लिया गया है। चरक संहिता का संबंध है तो चिकित्सा से है। जी हाँ, चरक संहिता का संबंध किससे भाई? तो यह चिकित्सा से संबंध है, इसका ध्यान देना है। यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद संबंधित है। तो यज्ञवल्क्य गार्गी संबंध जो संबंधित है यह बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। कहां? बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। वैदिक काल में अमाजु कहलाते थे। अमाजु वह कहलाते थे जो महिलाएं लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था वैदिक काल में। तो ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में थे। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में 3 थे। कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नहीं थे, ध्यान देना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज श्रेणी में आते थे। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो बताएंगे सरस्वती, और सर्वाधिक बार अगर किस नदी का चर्चा है तो सिंधु। आप ध्यान दीजिएगा। सरस्वती को नदीतमा या नदोत्मा भी कहा गया है, नदियों में उत्तम, है ना, या कहीं कहीं मिलता है कि नदियों की मां। तो दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। पारसियों का ग्रंथ
तो जिंद अवेस्ता। यहाँ क्वेश्चन रिवर्स पूछता है कि जिंद अवेस्ता या जेंदा अवेस्ता किसका ग्रंथ है, तो बता दीजिएगा कि यह पारसियों का ही ग्रंथ है। पारसियों का ग्रंथ जिंदा अवेस्ता में वर्णित अहुर मजदा जो है वह कौन था, तो अहुर मजदा असुरों का देवता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां स्पष्ट रूप से पूछेगा आपसे कि अहुर मजदा कौन था, तो बताएंगे यह तो भैया असुरों का देवता था। ध्यान देना है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, कुछ शब्द हैं, उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है। तो वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था, तो गाय को अघन्या कहा जाता था। ना मारा जाने वाला पशु में आता था गाय, तो उसको अघन्या कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, तो राजा को भैया गोपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोपा। अतिथि को गोहंता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोहंता। ध्यान दीजिएगा। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोमत। धनाढ़ व्यक्ति या धनी व्यक्ति। मरुस्थल को धनभु कहा जाता था, ठीक ना। और पशुचारण जो भूमि होती थी उसको खिल्य कहा जाता था। पुत्री को क्या कहा जाता था भाई, तो पुत्री को दुहिता कहा जाता था। हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था। अब आप किसी से पूछेगा कि भैया आधुनिक समय में गाय जो है उसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, तो बताएगा अघन्या। राजा को गोपा, अतिथि गोहंता, धनी व्यक्ति को गोमत, मरुस्थल को धन, पशुचरण भूमि को खिल, है ना। ऐसे करके आप बताइएगा। प्रमुख वेद के ब्राह्मण और पाठकर्ता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौशितकी और ऐत्रेय, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि कौशितकी किसका ब्राह्मण है, तो बताएंगे ऋग्वेद का। ऐत्रेय किसका है, ऋग्वेद का। यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वह है तैत्रीय और शतपथ। शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का है। शतपथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐत्रेय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामवेद का ब्राह्मण तो वह है पंचविश, है ना। और अथर्ववेद का ब्राह्मण तो वह है गोपथ। ये ध्यान देना है आपको। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री या होता कहलाता था। यजुर्वेद का पाठकर्ता अध्वर्यु कहलाता था। क्या कहलाता था, अध्वर्यु, है ना। सामवेद के जो पाठकर्ता थे उद्गाता। हमने अभी बोला था कि गाया जा सकने वाला जो वेद है, यानी साज से संगीतमय वाला वेद, तो वह है सामवेद। तो गाता मतलब संगीत को जो गाता है, ऐसे करके याद करिएगा, सामवेद। ओके। अथर्ववेद तो है उनके ब्रह्म है, कौन है, ब्रह्म, ठीक ना, इसके पाठकर्ता को। अब ऋग्वैदिक नदियां जो है उनका जो वर्तमान नाम क्या है ये भी जान लीजिए। तो वितस्ता किसका पुराना नाम है, वितस्ता, और उसका वर्तमान नाम क्या है, तो वितस्ता का वर्तमान नाम है झेलम। विपाशा का वर्तमान नाम है भैया व्यास। अच्छा, नदियों पर मैं एक वीडियो बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसको जाकर के देख लीजिएगा। दृष्टदत्ती यह चैतांग वर्तमान नाम है, और घग्घर भी इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। कुरुभ का वर्तमान नाम है कुर्रम, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। कुरुभ का वर्तमान नाम है कुर्रम, और कुंभा का जो वर्तमान नाम है वह है काबुल। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक। अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब। सतुद्री का वर्तमान नाम सतलज। गोमल का वर्तमान नाम गोमती। सिंधु सिंध, है ना, सिंधु सिंधु एक ही है। सरस्वती का वर्तमान नाम घग्घर। सुषोमा का वर्तमान नाम शोहन, और सुवास्तु का वर्तमान नाम स्वात। तो ये चीज आप आज नोट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो एक कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे क्लास को जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उससे मैं करा दूंगा, ताकि आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और आप आसानी से पढ़ लें, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।